आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। Assalamu alaikum. My name is Dr. Maria Khwaja. I am a practicing dentist at iSmile Dental Care since 2022. The topic which we are going to discuss today is crown, bridge and prosthesis. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंडिविजुअली इन तीनों टर्म्स को डिफाइन करेंगे कि क्राउन, ब्रिज और प्रोस्थेसिस क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है और उसके बाद किस सिनेरियो में कौन सी चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए ये मैं आपको बाकायदगी से बताऊंगी। सबसे पहले व्हाट इज़ अ क्राउन। क्राउन जिसको उर्दू में हॉल कहा जाता है, इसके लिए कैप का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है और ये यूजुअली आपके मुंह के किसी भी एक दांत के ऊपर लगाया जाता है। क्राउन किन सूरतों में लगाना चाहिए? सबसे पहले हर वो दांत जो रूट कनाल ट्रीटमेंट से गुजरा हो उस पर क्राउन लगाना ज़रूरी होता है। वो इस वजह से क्योंकि रूट कनाल ट्रीटमेंट के बाद आपका दांत यूजुअली कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि हम उसके ऊपर बहुत सारी फाइलिंग और ऐसा काम करते हैं जिससे दांत टूटने का ख़तरा काफ़ी बढ़ जाता है। इसलिए दांत को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और हर किस्म की मैस्टिकेटरी फोर्सेस को बियर करने के लिए दांत के ऊपर क्राउन चढ़ाया जाता है, जिसको हम खौल भी कहते हैं उर्दू ज़बान में। उसके बाद आ जाता है ब्रिज। ब्रिज क्या होता है? जैसे कि इसका नाम इंडिकेट करता है, ये दो दांतों के दरमियान का कनेक्शन होता है। ये कनेक्शन आपकी एक सिंगल आर्च में भी हो सकता है और एक स्पेसिफिक क्वाड्रेंट में भी हो सकता है। ब्रिज कब ज़रूरी होता है? जब आपके मुंह में कोई भी एक साथ मौजूदा दो दांत या तीन दांत मिसिंग होंगे तो हम क्राउन के बजाय ब्रिज का इस्तेमाल करेंगे। एक से ज़्यादा क्राउन जब आपस में जोड़ दिए जाते हैं तो वो ब्रिज बन जाता है। उसके बाद हमारे पास है प्रोस्थेसिस। प्रोस्थेसिस क्या होता है? कोई भी उतरने या चढ़ने वाला डेंचर या फिर इम्प्लांट या फिर कंप्लीट सीसी प्लेट, ये सारी चीज़ें प्रोस्थेसिस के हेडिंग के अंडर आती हैं और प्रोस्थेसिस हर पेशेंट के केस के हिसाब से डिफ़ाइन किया जाता है। कौन सा पेशेंट कौन से ट्रीटमेंट के लिए आइडियल है, ये चीज़ आपका डेंटिस्ट आपको ज़्यादा बेहतर बता सकता है। अब दोबारा से बात करते हैं कि क्राउन, ब्रिज या फिर प्रोस्थेसिस क्यों ज़रूरी है। किसी भी मिसिंग टीथ को रिप्लेस करना सबसे पहले तो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो खाली जगह जो मौजूद है आपके मुंह में, वहाँ पर खाना फंसने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। दूसरी बात, वहाँ पे मौजूदा हड्डी वक्त के साथ साथ डिज़ोल्व होना शुरू हो जाती है, भुरना शुरू हो जाती है, ख़त्म होना शुरू हो जाती है। अगर उसका नॉर्मल लेवल ये है तो वक्त गुजरते गुजरते वो इस लेवल पर आ जाएगी और ये आपके जबड़े को कमज़ोर कर सकता है। दूसरी बात इस वजह से ज़रूरी है कि जिस हिस्से में दांत मौजूद नहीं हैं उसके इर्द गिर्द के दांत उस स्पेस को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। राइट साइड का और लेफ़्ट साइड का दांत जब उस मिसिंग स्पेस के अंदर आ जाएगा तो वो दांत टिल्ट हो जाएंगे। दांत टिल्ट होने से आपको बहुत सारे मज़ीद प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि सेंसिटिविटी, पेरियोडोंटाइटिस, जिंजिवाइटिस। दांत अगर अपने सॉकेट में मोबाइल हो जाए तो उसका कोई हल नहीं रहता सिवाय इसके कि उस दांत को निकालना पड़ जाए। उसके बाद अगर हम मिसिंग टीथ को रिप्लेस नहीं करते तो उसका अपोजिंग टूथ जो कि ऊपर वाली आर्च में होगा वो वक्त गुजरते गुजरते नीचे आना शुरू हो जाएगा और एट द एंड वो इस लेवल पे पहुंच जाएगा कि वो अपने सॉकेट को छोड़ देगा और दांत गिर जाएगा। तो सवाए बजाय ये कि हम ऊपर और नीचे दोनों दांतों को नुकसान पहुँचाएँ, बेहतर यह है कि जो मिसिंग टूथ है हम उसको रिप्लेस कर दें। क्राउन की हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं। पोर्सिलीन फ्यूज्ड टू मेटल क्राउन वो क्राउन है जो यूजुअली डेंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं और हर लेबॉर्ट्री से स्पेसिफिक मटेरियल का बनाया जाता है और इसके डिफरेंट रेट्स होते हैं एज़ पर द लेबॉर्ट्री चार्जेस। जो लेबॉर्ट्री ज़्यादा अच्छा मटेरियल, अच्छा पोर्सिलीन यूज़ करेगी उसके रेट्स ज़्यादा होंगे, जो थोड़ा हल्का मटेरियल यूज़ करेगी उसके रेट्स कम होंगे। इसके अलावा एक स्टेनलेस स्टील क्राउन होता है जो सिर्फ एक मेटल क्राउन होता है, यूजुअली जो बच्चों में इस्तेमाल किया जाता है। जब बच्चों के दांतों पे बहुत ज़्यादा बड़ी कैविटी हो जाए या दूध का दांत अभी नहीं गिरा है और नीचे से पक्का दांत आने में अभी वक्त है और ऊपर वाले दांत में दर्द हो रहा है या कीड़ा लगा हुआ है, तो उसको बचाने के लिए कि वो उस ड्यूरेशन को कंप्लीट कर ले जब तक कि उसके असली गिरने का टाइम है, हम उसके ऊपर वो स्टील का क्राउन लगा देते हैं और ये फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ पीरियड दांत को अच्छे तरीके से सेव रखता है।
उसके बाद थर्ड हमारे पास जो कैटेगरी आ जाती है क्राउन की, वो होती है जिरकोनिया। जिरकोनिया क्राउन इस टाइम पे मार्केट में अवेलेबल सबसे महंगा क्राउन है। इसके चार्जेस भी सबसे ज़्यादा हैं और उसकी मेन वजह ये है कि ये बिल्कुल एक प्लास्टिक की तरह का होता है। इसके अंदर किसी किस्म का कोई मेटल नहीं होता। इसका इम्प्रेशन कंप्यूटर पे लिया जाता है और ये लेबॉर्ट्री में पूरे कंप्यूटर पे तैयार किया जाता है और इस वजह से इसके रेट्स भी ज़्यादा हैं, इसकी ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा है और इसकी सबसे नियरेस्ट टू नेचुरल टूथ जो है इसकी लुक होती है। क्राउन्स का कलर यूजुअली नॉर्मल इंसान की डेंटिशन के हिसाब से सिलेक्ट किया जाता है। हमारे पास एक शेड गाइड होती है। शेड गाइड को फॉलो करते हुए हम नेचुरल सनलाइट में पेशेंट का दांत मैच करते हैं और फिर एक स्पेसिफिक कलर सिलेक्ट किया जाता है जिस पे वो दांत बनाया जाता है। दांत को क्राउन को दांत के ऊपर एडहेयर किस तरीके से किया जाता है, उसके लिए हम एक मटेरियल यूज़ करते हैं जिसको ग्लास आइनोमर सीमेंट कहा जाता है, जो कि सीमेंटिंग मटेरियल है और इसकी बेस्ट मैकेनिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। ये नीचे मौजूदा दांत को हर किस्म के रस्ट, हर किस्म के डैमेज से प्रिवेंट करता है और इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो स्लोली एंड ग्रेजुअली रिलीज़ होते जाते हैं और आपके दांत को मज़ीद स्ट्रॉन्ग रखते हैं। कोई भी क्राउन विद इन 1 ईयर अगर गिर जाए कोई भी स्ट्रॉन्ग फूड वगैरह च्यू करने से या किसी भी रीज़न की वजह से, तो उसको दोबारा चिपकाया जा सकता है उसी मटेरियल से और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उसके बाद क्राउन एंड ब्रिज लगाने के बाद कौन सी चीज़ें हैं जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए। अगर तो हमारे एस्थेटिक रीजन में हो, जो कि ये सामने वाले दांत होते हैं जो हमारी स्माइल लाइन में नज़र आते हैं, अगर तो आपका क्राउन उन जगह पे लगा है तो पेशेंट को एडवाइस किया जाता है कि आपने कोई भी हार्ड ऑब्जेक्ट जैसे अमरूद, गंडेरी, सेब सामने वाले दांतों से नहीं तोड़ना। उससे क्या होता है कि जब भी फोर्सेस सेंटर में पड़ती हैं तो आपका क्राउन या फिर ब्रिज उतरने के चांसेस होते हैं। दूसरा, कोई भी ऐसा फूड जो आपके दांत के साथ चिपके जैसे खजूर, च्युइंगम, चॉकलेट, ये खाने से पेशेंट को कहा जाता है कि आप अवॉइड करें। अगर तो ब्रिज आपके पीछे वाले दांतों पे लगाया गया है, जिनको हम दाढ़ें कहते हैं, जो हमारे खाने में इस्तेमाल होती हैं, तो किसी भी किस्म का खाना चबाने से पेशेंट को मना नहीं किया जाता। हाँ, ये ज़रूर है कि जो खाना आपके दांतों के साथ चिपक जाए जैसे च्युइंगम, उसको पेशेंट को कहा जाता है कि जब तक हो सके वो उसको अवॉइड करें। उसके अलावा क्राउन एंड ब्रिज लगाने का ड्यूरेशन जो होता है वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। ये आपके एस्थेटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी स्माइल के लिए, आपके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और विद इन 1 वीक जितना भी आपका लंबा प्रोसीजर क्यों ना हो, जितने भी ज़्यादा यूनिट्स आपके दांत ब्रिज के अंदर क्यों ना इंक्लूडेड हों, 1 हफ्ते के अंदर अंदर यूजुअली ये ब्रिज आपको लगा दिया जाता है। अनटिल अनलेस आपने कोई इम्प्लांट या फिर कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं करवाया जैसे एक्सट्रैक्शन वगैरह, जिसके बाद ब्लीडिंग या ज़ख़म कोई हील होने को टाइम लेना। तो क्राउन एंड ब्रिज की इम्पॉर्टेंस बस ये है कि ये एस्थेटिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शंस, मैस्टिकेशन, स्पीच सब में बहुत ज़रूरी है और आपकी आर्च की शेप को मेंटेन करने में बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। तो जो अपनी स्माइल्स बेहतर बनाना चाहते हैं वो मेरे से कांटेक्ट करें, मुझे बुक करवाएं ओला डॉक के थ्रू या फिर मेरे क्लिनिक पे आई स्माइल डेंटल केयर, अल-करीम चौक, हैदर रोड, टाउनशिप, लाहौर। थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।